नमस्कार साथियों, आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम गुप्त रोग के बारे में बात करेंगे। गुप्त रोग है क्या? हर इंसान, हर व्यक्ति गुप्त रोग के बारे में जानकर चकित हो जाता है कि गुप्त रोग बहुत बड़ा बीमारी है। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि गुप्त रोग कोई बड़ा बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। ये आपको दिमाग से सोच लीजिएगा तो बड़ा आसान से हट जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, साल 6 महीने लगेगा, मगर बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं और बहुत अच्छे स्वस्थ व्यक्ति बन सकते हैं। ये कोई गुप्त रोग, कोई बीमारी नहीं है, मगर आपको कुछ जानना ज़रूरी है। आप जानिएगा तो आप बहुत महान व्यक्ति बन सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग को बीमारी ये धरता है कब, कौन समय में धरता है। ऐसा नहीं कि सर आपको जो समय बीमारी आता है उसी समय धरता है, ऐसा नहीं है सर। आपको सर इसका जड़ को पकड़ना पड़ेगा। तो हर इंसान को इस समय बीतता है, जो कि समय बताते हैं आपको। वो समय है आपका 12 से 14, 16, 18, 20। इस तरह से उम्र को इसी दौरान में गलती कुछ होता है, उसी कारण सर हम लोग का भुगतना पड़ता है। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग का 12-14 वर्ष होता है तो हम लोग का गलत संगति धरा जाता है। गलत संगति क्या धराता है कि आपको दोस्त यार, गांव पड़ोस, कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिस साथ आप रहते हैं, उसे आपको गलत नेचर है, आपको किसी के माध्यम से वो गलत चीज लिया, आपको उसी साथे रहने के बाद वो गलत आपको धरा दिया। तो मैं चाहता हूं कि इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला गलती क्या होता है कि सत्संग, यानी संगत से बुद्ध होते हैं, संगत से बुद्ध जाते हैं। जैसा संगत जैसा बुद्धि। आपको संगत को बदलना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, ये जानकारी रहना बहुत जरूरी है। क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कैसा आपको चरित्र है, कैसा आपको मन है। मन पवित्र तो सब पवित्र। क्या गया है कि सोच आपको अच्छा है तो आप कुछ भी बन सकते हैं। तो साथियों, आज मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले देखिए, गार्जियन लोग के बताते हैं कि आपको अपना बच्चा को पहले ध्यान दीजिए कि बच्चा किससे मिल रहा है, किससे के साथ रहता है, क्या कर रहा है, या इसका चरित्र कैसा है, या किसके साथ उठता बैठता है। सारा जानकारी आपको रखना पड़ेगा। इसका चॉइस क्या है, किस चीज़ में मन लगता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और इससे देखते हुए सर बच्चा को डांटना नहीं है, उसको गलतियाँ को पकड़ कर उसी रास्ता तो अलग उसको निकालना है कि भैया, बाबू भैया इस तरह से न करो, आप अच्छे से समझाइए, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा कर नहीं बोलना है, उसके अच्छे रास्ता से निकालना है और अच्छा रास्ता बतलाना है। तो आपको संगत अच्छा रहना चाहिए, दोस्त अच्छा रहना चाहिए और आपका सोच अच्छा रहना चाहिए। इस सब पर ध्यान दीजिए। यदि देखिए हम लोग का गलत संगत रहने के कारण क्या होता है कि पहला गलती क्या होता है कि गलत चित्र देखना, गलत वीडियो देखना, गलत बात सुनना, गलत नज़रिए से देखना। ये सारी गलतियां के कारण हम लोग का गुप्त रोग का शामिल होना पड़ता है रोगों में। देखिए क्या होता है कि आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होता है। न समझिए कि छोटी नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या होता है देखिए, शुरुआत दौर में क्या होता है कि आप गलत संगति के कारण आप हैत मैथुन कर देते हैं, जबरदस्ती अपने संगति के कारण अपने हाथ मैथुन कर देते हैं। उससे आपका यो ऐसा उत्तेजित होता है कि आपको सपन दोस्त का रोग में पहुंच जाते हैं। गुप्त रोग का पहला सीढ़ी है सपन दोस्त, यानी हथ मैथुन के कारण आप महीने में 4 बार, 5 बार, 10 बार अपने हाथ से हथ मैथुन कर देते हैं, हैंड प्रेक्सटिक। तो इससे आपका नुकसान बड़ी नुकसान पहुंचेगा। इससे आपको जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। कहता है कि इंसान जीवन में 4 गलतियां न करे तो जीवन में कभी बूढ़ा नहीं होगा।
वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। क्या क्या है आज आप लोग का बता देते हैं। पहला गलती कि जीवन में कभी भी गलत संगति में पड़कर हाथ मैथुन जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। इसे कभी नहीं कीजिएगा तो जीवन में बुढ़ापा नहीं आ पाएगा। यदि कर दीजिएगा तो आपको जीवन में बुढ़ापा आना ही आना है, भुगतना पड़ेगा। इसको कोई रोक नहीं है, भगवान ही नहीं रोक सकता है। और दूसरा गलती कि आपको लाल झंडी में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अब लाल झंडी का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि महिला लोग का मेंस के समय संपर्क नहीं करना चाहिए, ये दूसरा गलती। और एक गलती आ रही है कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ये बुजुर्ग की बात है। शराब पीकर कभी जो है ना गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकती है, समझिए। और ये गलती क्या है कि ये किशोरावस्था के बात बताते हैं कि इंसान न जाने अपना जोश के आंगू अपना ये दिमाग को भटका देते हैं और गलत कर देते हैं कि अपने से बड़े से कभी संपर्क नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था को वाले व्यक्ति को कह रहे हैं कि अपने से बड़ा को कभी भी संपर्क नहीं करना चाहिए। तो ऐसा गलती कीजिएगा तो जीवन में कभी आपका कल्याण नहीं होगा, आप बुढ़ापा जल्दी आएगा। तो समझ गए कि जीवन में 4 गलतियां नहीं करना चाहिए। जो जीवन में 4 गलतियां करेगा तो जीवन में कल्याण नहीं होगा और जल्दी बुढ़ापा आ पाएगा। बात को समझ गए। तो अब पहला गलती क्या है, पहला रोग क्या है? पहला गलती से पहला रोग सपन दोष, समझिए, शीघ्र पतन। अब देखिए सपन दोष क्या है, शीघ्र पतन क्या है, और बीज पतन, और उसके बाद होता है नमर्दी, उसके बाद आ जाएगा नपुंसक। देखिए विशेष रूप से हम आगे चर्चा करेंगे, मगर आज शीघ्र पतन और क्या बोलता है सपन दोष के बारे में बताएंगे। ऐसे 2 चीज आप ठीक कर लेते हैं तो आगे चल के आपका सारा ठीक हो जाए, क्योंकि दूही बहुत बड़ा कारण होता है। चलिए हमें फटाफट आपका दवा बता देते हैं। देख लीजिए आपका ये औषधि यहाँ पर आपको रखा हुआ है, देख रहे हैं बैकग्राउंड पर। इस औषधि का लेने का विधि बताते हैं। ये पीपर का, देख लीजिए पीपर का वृक्ष है, पीपर का वृक्ष का दूध बतासे में कर 10 से 20 बूंद तक बतासे में रख ले, और बासी में है प्रतिदिन इसको आप खाना है। खट्टा मीठा परहेज कर देना है, समझ गए। पीपल का वृक्ष का दूध बतासे में रख कर लेने से बहुत बड़ा फायदा आपको होगा, जो कि सपन दोष शीघ्र पतन से बहुत बड़ा लाभ होगा। यह आपको नमर्दी भी दूर करेगा, सपन दोष तो दूर होगा और नपुंसक भी दूर करेगा। तो विशेष रूप में आगे वीडियो बताएंगे। एक और है गुल्लड़ का दूध, आप लोग का बहुत अच्छा बताते हैं। गुल्लड़ का दूध देख लीजिए, गुल्लड़ का भी वृक्ष होगा आपका, देख लीजिए गुल्लड़ का वृक्ष का दूध, उसमें गुल्लड़ में ज़्यादातर आपको दूध आता है। तो आपको दूध बतासे में लेकर आपको बासी में खाना है। ये आपको 30 दिन लगातार करना है, 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन करना है। और यदि पत्नी है तो आप उसके साथ मतलब दूरी बना के रखिए और ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। यदि आपको किशोरावस्था है तो हैंड प्रैक्टिस बंद कीजिए, गलत सोचना बंद कीजिए, ये सब सोचना ही बंद कर दीजिए, तो आपको छुटकारा पा सकते हैं। और जो आपको शीघ्र पतन की शिकायत है तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। आपको खट्टा मीठा तीता नहीं खाना है। तो आज मैं दुई दवा बताऊंगा, अगला वीडियो में विशेष रूप से बताऊंगा, क्योंकि आपका मिनट बहुत भाग रहा है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नमस्कार साथियों, विशेष रूप में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट पर आपको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और यदि आपको मैसेज भी कर सकते हैं। तो एक बात और कि कोई भी औषधि लेने से कमेंट में या नंबर से कॉल करके आप बात कर लीजिए, उसके बाद कोई भी दवा को प्रयोग करें। नमस्कार साथियों।